नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इसके बाद 21 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मृगशिरा में 28 नवंबर तक रहेंगे। पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी में ही रहेंगे और इस तरह से लगभग 7.25 महीने का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस नक्षत्र का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र क्या है इसको समझिए। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मेंटली और इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरी बात, रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। बैलगाड़ी प्राचीन समय में ट्रेड और कॉमर्स का सिंबल होती थी। वृषभ राशि में गुरु का गोचर है और वृषभ राशि का सिंबल भी बैल है। बैल मजबूती और शक्ति का प्रतीक होता है। बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने वाला और कोई अड़चन आ जाए तो उसे कुचलकर आगे बढ़ने का गुण, ये सब बैल में होता है और यही सब गुण वृषभ राशि में भी हैं और रोहिणी नक्षत्र में भी हैं। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वस्त्र हों, कमोडिटीज़ हों, कॉस्मेटिक्स हों, आभूषण, ज्वेलरी हों, इन सभी को रोहिणी नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वही सारे गुण रोहिणी नक्षत्र में भी हैं। पृथ्वी क्या है? हर वस्तु को धारण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी होती है पृथ्वी में। और वैसे ही रोहिणी नक्षत्र सुंदर वस्तुओं को खरीदने और इकट्ठा करने का नक्षत्र है। आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु हम सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन यही रोहिणी अगर नेगेटिव एक्ट करता है तो व्यक्ति की डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक भौतिकतावादी बना सकता है। गुरु चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि धन की इच्छा इतना अधिक बढ़ जाए
कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही न रहे, तो ऐसे में हानि भी हो सकती है। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, समुद्री यातायात बढ़ेगा, रेल ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एयरपोर्ट्स के नेटवर्क में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, आपकी समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। तो गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रोहिणी नक्षत्र से संबंधित उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है। यहाँ पर गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु लाभ के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। अब लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अगर आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी तो उसका समाधान होगा। बहुत अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास देखने को मिलेगा। आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में हैं देवगुरु, तो इस समय आप कुछ बड़े फैसले लेंगे, धन को लेकर, कैरियर को लेकर, विवाह, संतान और नौकरी को लेकर। और आप जो भी फैसले लेंगे वो फैसले आपके हित में तो होंगे ही, आप बहुत मजबूती से उन फैसलों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, कुंडली का सबसे शुभ भाव। और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। तो आपको 5वें, 7वें और 9वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। 5वां भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, लॉटरी शेयर से लाभ का और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव संतान का होता है। जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं उनकी संतान की इच्छा पूरी होगी, परिवार का विस्तार होगा। महिलाओं के लिए गर्भधारण के लिए सब इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु भाग्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और संतान भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो संतान इस समय प्राप्त होगी या जो संतान इस समय कंसीव होगी वो परम भाग्यशाली होगी। रोहिणी नक्षत्र सृजन का नक्षत्र है। आपकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी और संतान प्राप्ति का बेहतर समय रहेगा। ये पंचम भाव शिक्षा का होता है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र हैं उनके लिए भी बेहतरीन समय है ये, क्योंकि गुरु आपकी बौद्धिक क्षमता, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाएंगे। और कहीं किसी एग्ज़ाम में अगर आप अपियर होते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। आपकी रचनात्मक क्षमता ऐसी होगी कि कहा नहीं जा सकता। अपनी रचनात्मक क्षमता, अपने मौलिक विचारों की वजह से आपको नेम फेम तो मिलेगी ही, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। नई चीज़ों को सीखने के लिए, कोई भी नया कोर्स करने के लिए, अपनी स्किल और कौशल को बढ़ाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा।
पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। कुछ जातकों के नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं और कुछ जातकों के रिलेशंस जो हैं वो विवाह में परिणित हो सकते हैं। विवाह के बंधन में बंधने की आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि पंचम का भी और सप्तम का भी और भाग्य भाव का तीनों का संबंध देवगुरु से बन रहा है। आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनकी भाग्योन्नति का समय है ये, और इस गोचर काल में आप कॉस्टली आइटम्स, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण, गहने, अच्छे वस्त्र, ये चीज़ें भी क्रय करेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, आपकी डेली इनकम, सोशल इमेज, ये सब चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के पंचम सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। जो जातक विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए विवाह के बंधन में बंधने का सपना पूरा करेगा ये गोचर। सप्तम भाव में गुरु का गोचर हो, गुरु की दृष्टि पड़े, विवाह के लिए अति श्रेष्ठ होता है। और गुरु का संबंध भाग्य से भी बन रहा है और लाभ से भी बन रहा है, इनकम के भाव से बन रहा है, तो विवाह के बाद आपको धन लाभ भी होगा और आपकी भाग्योन्नति भी होगी। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है और पुराने संबंध विवाह में बदल सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। जो बिजनेसमैन हैं, खास करके जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है ये गोचर। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। आपका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार का विस्तार करने के लिए, व्यापार को फैलाने के लिए अनुकूल समय रहेगा और नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी गोचर अच्छा है, और चूँकि दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक कृषि उत्पादों, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। देवगुरु अष्टम भाव की स्वामी होकर के और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपको आठवें भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी। आठवां भाव गुप्त धन का होता है, तो इस समय आपको कोई डूबा हुआ पैसा आपका मिल सकता है। प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा पैसा जिसको आप भूल चुके थे, जिसके बारे में आपने सोच लिया था कि ये पैसा तो अब नहीं मिलेगा, उस तरह का धन आपको इस समय प्राप्त होगा। अष्टम भाव विरासत को शो करता है, इनहेरिटेंस को शो करता है, और विरासत संबंधित चीज़ों का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। 11वें भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य पर दृष्टि है, 8वें के स्वामी हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। 8वां भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। ससुराल पक्ष से जितना आपके संबंध अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 8वां भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च को शो करता है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भाग्य सहायता करेगा, सीखने में आसानी होगी, ज्योतिष सीख सकते हैं। किसी गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हैं, हेल्थ केयर के फील्ड से जुड़े हैं, माइनिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग अपने काम कारोबार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। लंबी यात्राओं का योग बनेगा
और जिन जातकों का विदेशों से किसी भी तरह का संबंध है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, राजनयिक संबंध हो, शैक्षिक या सेवा संबंधी, हर तरह से लाभ देने वाला होगा ये गोचर। अपने परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। अपने काम से संबंधित ज्ञान अर्जित करने का ये बहुत अनुकूल समय रहेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए और नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव, तीनों का फल आपको गुरु दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रोहिणी नक्षत्र से संबंधित जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें, साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं, तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।